गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रजिस्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं रजिस्टर में। आइए रजिस्टर स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर क्या होता है, पहले ये बात कर लेते हैं कि रजिस्टर एक्टिव होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी फ्लिप फ्लॉप होती है, फ्लिप फ्लॉप में हम क्या देखते हैं कि फ्लिप फ्लॉप हमारा 1 बिट मेमोरी सेल होता है, यानी कि एक ही बिट को ये स्टोर कर सकता है। यानी फ्लिप फ्लॉप के 1 बिट मेमोरी सेल है व्हिच कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग द डिजिटल डेटा, जो जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, तो अब इसमें क्या देखते हैं, कि अगर हमें इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है तो यानी कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिट्स हमको चाहिए होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है, हम चाहते हैं कि डिजिटल डेटा की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हमें इंक्रीज करना है, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिट्स में हम करेंगे। तो वी हैव टू यूज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो हमको एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी। तो होता क्या है कि जैसे कि इसमें लिखा है कि सच ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो इस ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ये जो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है इसको हम फोकस करते हैं। तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम बोलते हैं रजिस्टर। ये मेमोरी एलिमेंट्स रजिस्टर, बेसिकली रजिस्टर एक मेमोरी है। तो इसमें अगर हम यूज करें एन बिट रजिस्टर, तो एन बिट रजिस्टर क्या विल कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ n number of flip flop and it is capable of storing on n bit word। तो इसमें जो है, जैसे मान लीजिए हमने n बिट रजिस्टर लिया, अब n बिट में हम कुछ होते हैं 8 बिट हमें स्टोर करनी है मोस्टली। तो अगर हम 8 बिट का एक रजिस्टर बनाना चाहें तो ऑब्वियसली हमको 8 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा। जाहिर सी बात है, अगर 8 बिट है तो हमें 8 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा। तो n बिट रजिस्टर विल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जितना बिट होगा उतना हमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा। तो इससे क्या होता है कि एन बिट वर्ड की स्टोरिंग कैपेबल आपकी बढ़ जाती है। दूसरी बात आती है कि जो बाइनरी डेटा है रजिस्टर में कैन बी मूव्ड विद इन द रजिस्टर, यानी कि एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में ये स्विच करता है। जैसे कोई बाइनरी डेटा है इन रजिस्टर कैन बी मूव विद इन रजिस्टर फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर। तो रजिस्टर दैट अलाउज सच डेटा ट्रांसफर आर कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। तो जो भी रजिस्टर्स हैं, तो जो आपके रजिस्टर्स हैं वो अलाउ करते हैं डेटा ट्रांसफर को। तो डेटा ट्रांसफर को अलाउ करते हैं आर कॉल्ड एज ए शिफ्ट रजिस्टर। तो एज ए शिफ्ट रजिस्टर ही है, यानी कि हमारी एक बिट शिफ्ट कर रही है। जैसे मान लीजिए हम 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, जैसे कि मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि देयर आर 4 मेड ऑफ ऑपरेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। तो इसमें क्या है कि हम शिफ्ट रजिस्टर के 4 हमारे ऑपरेशन होते हैं, ये चारों हमको पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस में भी है। जैसे सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, फिर सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, फिर पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट एंड पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। फिर से देखिएगा, सीरियल इनपुट, अगर हम इनपुट सीरियली दे रहे हैं तो हमें आउटपुट सीरियल प्राप्त हो।
अगर हम इनपुट सीरियली दे रहे हैं बट पैरेलल आउटपुट हम वहां से लेना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास पैरेलल इनपुट्स हैं तो हम सीरियल आउटपुट हम चाह रहे हैं, हम पैरेलल इनपुट दें तो हमें पैरेलल आउटपुट मिले। ये 4 कंडीशंस यहाँ पे बनती हैं। तो मैं अभी आगे इसका डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कैसे रजिस्टर में बिट की शिफ्टिंग होती है बाकी रजिस्टर्स में। जैसे कि अगर हम बात करें सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट की, इसको हम बोलते हैं SISO, SISO भी बोलते हैं इसको। तो पूछ सकता है कि द स्टैंड फॉर SISO, तो आप सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट ही कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप दिए हुए हैं, गौर से देखिए 0 1 2 3, ये हमने 4 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे ले रखे हैं। तो लेट ऑल द फ्लिप फ्लॉप बी इनिशियली इन द रीसेट कंडीशन, ये सारे फ्लिप फ्लॉप इस समय रीसेट कंडीशन में है, यानी सबकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इफ एन एंट्री ऑफ 4 बिट बाइनरी नंबर, अगर मैं ये 4 1 यानी कि हम एंट्री करना चाहते हैं 4 बिट बाइनरी नंबर की मेड इनटू द रजिस्टर, जिनके थ्रू ये रजिस्टर आपने बना रखा है, 4 बिट हमको स्टोर करानी है। तो दिस नंबर शुड बी अप्लाइड टू DEN। तो जो हमारा DEN मतलब डेटा इनपुट, ये हमारा DEN है, यानी कि डेटा इनपुट। तो DEN बिट विद द LHB बिट अप्लाइड फर्स्ट, LHB बिट हमारी पहले आपकी अप्लाई होगी। तो द D इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3, ये इसको हम बोलते हैं D3, फ्लिप फ्लॉप 3 है हमारा। तो D3 इज कनेक्टेड टू सीरियल डेटा इनपुट DEN। देखिए ये DEN से आपका D3 जो है क्या कनेक्टेड है, यानी कि ये जो फ्लिप फ्लॉप 3 है ना, ये D3, ये D3 आपका किससे कनेक्टेड है, ये DEN से कनेक्टेड है, ये आपका DEN है ये। एंड आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 दैट इज Q3 इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। देखिए यानी ये Q3 है, ये आपके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है, दैट इज D2 एंड सो ऑन। इसी तरह D2 आपका D1 से होगा, D1 आपका D0 से होगा। तो ये तो एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था जो मैंने बताया आपको कि 4 फ्लिप फ्लॉप आपने चारों बिट को एंटर करना है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप आप यूज करेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप से बना है ये पूरा, ये आपका सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अप्लाई द नेक्स्ट बिट टू DEN। तो DEN पे मैं पहले 1 को अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 अप्लाई किया। तो एज सून एज द नेक्स्ट नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक हिट्स, तो नेक्स्ट नेगेटिव एज आपको यहाँ बनता है ना ये, तो फ्लिप फ्लॉप 2 विल सेट एंड द स्टोर्ड वर्ड चेंज टू द Q3 Q2 Q1 Q0, यानी कि आपके पास अब जो बिट आएगी, पहले समझिए यहाँ पे 1 था ना, ये 1 आपने ट्रांसफर किया तो यहाँ 1 हो गया, तो इसका आउटपुट तो 1 रहा, अब इसका आउटपुट एज ए इनपुट इसमें 1 रहा ये। तो अब जो वैल्यू आएगी, हमने यहाँ पे DE में 1 दिया था, 1 आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ, आउटपुट आपको क्या मिला, 1 मिला। इसको आपने अब बाकी वैल्यू तो आपकी 0 0 रहेंगी ना, क्योंकि अभी आप 1 बिट सेंड कर रहे हैं, तो इसमें तो आपने एंटर कराया, अब इसका आउटपुट आपको 1 मिला, तो 1 1 0 0 सेट हो गया। देखिए स्टार्टिंग में 1 बिट के अकॉर्डिंग। इसी तरह सीरियली आपने एक इनपुट दिया, यहाँ पे 1 आया, ये इनपुट, ये यहाँ पे आपने इनपुट दिया, इसका आउटपुट आपको 1 मिला, तो इसका आउटपुट तो 1 हो ही गया Q3 का, इसके बाद 1 यहाँ पर आया, ठीक है। तो अब इसका जो आउटपुट है ये 1 यहाँ पर हो गया, बात तो ये एक ही बिट आपने दी थी, तो आउटपुट आपको यहाँ जनरेट कर दिया उसने, बाकी ये सब आपके क्या रहेंगे, 0 0 रहेंगे, क्योंकि इनिशियली आपने एक ही बिट स्टोर करा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बात, अप्लाई द नेक्स्ट बिट टू बी स्टोर्ड। अब आपने 1 फिर से यहाँ पे स्टोर कराया, अप्लाई द क्लॉक पल्स, फिर आपने क्लॉक पल्स अप्लाई की, तो एज सुन एज थर्ड नेगेटिव क्लॉक इज हिट, यानी अब आपका थर्ड नेगेटिव एज ये आपका ट्रिगर्ड करेगा, ये थर्ड वाला आपको ट्रिगर्ड करेगा। देखिए पहले वाले में जब आपने क्लॉक दी 1, तो आपको वैल्यू मिली होगी, इसकी जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई होगी वो प्राप्त होगी 1 0 0 0। ओके, जैसे ही आपको नेक्स्ट क्लॉक किया, तो अब वो 1 जो है आपकी शिफ्ट हो गए अगले फ्लिप फ्लॉप में, तो वो मिली होगी 1 1 0 0, जैसे मैंने प्रीवियस में आपको दिखाया 1 1 0 0। ये देखिए ये पहली क्लॉक पल्स, जैसे ही थर्ड क्लिक हमने क्लॉक पल्स अप्लाई की, थर्ड अप्लाई की, तो आपको 1 1 1 0 आपको यहाँ पे आउटपुट मिला। अब इसी तरह नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पे
कि सिमिलरली विद द DEN इक्वल टू 1 विद द फोर्थ नेगेटिव क्लॉक एज अराइविंग द स्टोर्ड वर्ड इज रजिस्टर्ड। अब आपका क्या स्टोर होगा रजिस्टर में? चौथा क्लॉक आपका स्टोर्ड क्या होगा? 111 यानी 4 बार आपका 1 मिल जाएगा ये, क्योंकि आपके चौथी क्लास पर जो है आप सीरियल इनपुट दे रहे हैं और सीरियल ही आपको आउटपुट मिल रहा है, आप इसमें पैरेलल नहीं ले रहे हैं। यानी कि जब आप इसमें इनपुट दोगे, इनपुट दिया तो आपको आउटपुट यहाँ मिला, बाकी सब 0 0 रहेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो ये इनपुट हो गया ना, अब ये आपका जो आउटपुट था ये इनपुट हो गया, तो इसमें एज ए इनपुट जाएगा, आउटपुट तो 1 मिल गया Q3 के, लेकिन ये इनपुट का भी काम कर रहा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 1 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू 1 1 करके हो गई 2 बार। जब आप थर्ड करोगे तो वैल्यू आपका 1 में आएगी, 4 करोगे तो आपको 4 बार 1 मिलेगा, तो ये सीरियली आपको मिलेगा। तो देखिए इसकी जो टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रेवल हो कैसे है। देखिए इनिशियली क्लॉक पल्स जो भी है आपकी, अब यहाँ पर जो है ये आपका DEN है, ये आपका DEN है। तो आप इस DEN में अगर हम देखें, देखिए ये आपका DEN इक्वल टू Q3 है, Q3 हो गया। ये आपका DEN अभी आपका Q3 इक्वल टू D2 है। अभी यहाँ पे इस वैल्यू को देखेंगे तो 1 2 3 4, तो जैसे इनिशियली अभी आपकी सभी वैल्यू क्या क्या है? 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0 और इसकी भी 0, सभी 0 0 रहेंगे। जैसे ही आप एक 1 यहाँ पे एंटर करते हो, ये 1, तो ये आपका 1 आपने एंटर किया DEN की वैल्यू, तो Q3 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 1 आउटपुट मिला। ये एज ए इनपुट किस में जाएगा? D2 में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है? 1 पहली बार में वैल्यू क्या मिल रही है? यानी आपने इसको इनपुट किया ना, यहाँ पे ये इनपुट आपने कर दिया, तो अब D2 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई ना, तो क्या आएगी वैल्यू? 1 0 0 0, ये देखिए वैल्यू यहाँ पे आ रही। इसी तरह नेक्स्ट में जब ये, तो अब यहाँ पे 1 स्टोर हो गया, देखिए ये 1 स्टोर हो गया, आपको एक फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो गया। सेकेंड 1 आपने अप्लाई किया, जब जैसे ही आपने सेकेंड 1 अप्लाई किया इस वाले वैल्यू में, तो ये तो यहाँ पर 1 था ही ना, अब ये 1 कहाँ शिफ्ट कर गया? अगले इसमें D2 में स्विच कर गया। ठीक है, जब D2 में स्विच कर गया तो वैल्यू आपको क्या मिल गई है? 1 1 0 0, यानी सेकेंड क्लॉक पल्स में। थर्ड क्लॉक पल्स जैसे ही आपने यूज किया, ये जो 1 था ये आपको कहाँ शिफ्ट कर गया? ये, और ये 1 कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, और ये 1 यहाँ पर आ गया। तो शिफ्टिंग ये 4 1 की थी। देखिए पहले जब आपने क्लॉक किया तो ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 1 0 0 3 बार मिल गया आपको। अब इसके बाद सेकेंड क्लॉक में जो हमारा ये वाला 1 था, सेकेंड क्लॉक में ये आपका कहाँ स्विच कर जाएगा? अगली फ्लिप फ्लॉप में, तो ये 1 1 0 0 मिला, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये मैंने शो करने के लिए दिखा रखा। इसी तरह थर्ड में भी आपके पास ऐसे 1 1 1 0 करके, तो ये आपका जो डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रेवल है, कैसे ट्रेवल कर रहा है। यानी कि ये वाला 0 आपका यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला 0 यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये वाला 0 आपका यहाँ शिफ्ट हुआ। इसी तरह जैसे ये वाला 1 है, तो अब आपको यहाँ स्विच करेगा अगली क्लॉक पल्स में। ठीक है, और ये वाला 0 आपको यहाँ स्विच करेगा, ये 0 आपका यहाँ स्विच करेगा। इसी तरह थर्ड में ये जो 1 है, जो आपने लास्ट अप्लाई किया, ये आपका यहाँ स्विच किया करेगा, और ये वाला 1 आपका यहाँ स्विच करेगा, और ये 1 आपका यहाँ स्विच करेगा। ये थर्ड में देखते हैं तो ये 1 आपका यहाँ पर आ रहा था, ये 1 आपका यहाँ पे आ रहा था, ये आपका 0 यहाँ पे आ रहा था, 1 1 0 करके। तो ये एक डायरेक्शन है जो अभी आपने देखा रजिस्टर्स में, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, ये इसकी वेब फॉर्म है। तो वेब फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है कैसे स्टोर वर्ड को हम यूज करते हैं। जैसे क्लॉक है, पहली क्लॉक है आपका 0 था, सभी 0 0 स्टोर वर्ड हो गया। दूसरी क्लॉक में दूसरा जो आपका ये Q3 है, ये Q3 आपका, देखिए ये आपका हाई है, ये आपका लो है। तो जहां पे लो मिलेगा, देखिए यहाँ तक तो हाई रहा, अब यहाँ से इसको लो मिल गया, तो ये तब तक लो रहेगा जब तक नेक्स्ट लो तब तक हाई रहेगा, जब तक इसको अगली क्लॉक पल्स नहीं मिलती है। वो कहाँ से मिलेगी अभी पता नहीं। तो हमारे पास एक तो 1 हो गया, बाकी 3 0 0 हो गए। फिर आप Q2 में आते हो, तो अब ये देखते हैं कि सेकेंड क्लॉक पल्स जब हम दे रहे हैं, तो सेकेंड क्लॉक पल्स तक तो ये तो आपके पास सेम चलेगा। इसके बाद यहाँ से फिर हाई हो गया, और यहाँ से आपका जहाँ नेगेटिव एज ट्रिगर आएगा, यहाँ से फिर हाई हो जाएगा, ये हाई रहेगा।
तो आपकी जो वैल्यू है कहाँ तक, 1 तो था ही हमारे पास स्टोर्ड वैल्यू पहले से ही, 1 आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, तो 1 1, अब बाकी 0 0 रहेंगे क्योंकि अभी आपने क्लॉक अप्लाई नहीं किया। जैसे Q3 आएगा तो अब अगली क्लॉक निगेटिव एज ट्रिगर ये रहा, देखिए तो निगेटिव ट्रिगर में जाएगा ऐसे करके, ये आपका 1110 करके आएगा। ऐसे फोर्थ में जो अगला निगेटिव एज ट्रिगर है वहां पे हाई हो जाएगा, तो चौथे में हाई हो गया, बाकी 3 तो स्टोर है ही हमारे पास, तो ये इसकी वेव फॉर्म हो गई। इसी तरह अगला है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। तो देखिए इन सच टाइप ऑफ ऑपरेशन द डेटा इज एंटर्ड सीरियली एंड टेकन आउट इन पैरेलल फैशन, हमें आउटपुट पैरेलल फैशन में लेना है। तो डेटा जो आपका लोड होता है वो बिट बाय बिट लोड होता है। तो द आउटपुट्स आर डिसेबल्ड एज लॉन्ग एज द डेटा इज लोडिंग। कैसे होगा, एज सुन एज डेटा इज लोडिंग गेट्स कंप्लीटेड ऑल द फ्लिप फ्लॉप कंटेन दियर रिक्वायर्ड डेटा। तो इसमें हम यूज करेंगे 4 क्लॉक साइकिल आर रिक्वायर्ड टू लोड अ 4 बिट वर्ड, हेंस द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ SIPO मोड इज सेम एज SISO मोड। उसी तरह रहेगा जैसे SISO मोड था, तो आप 4 क्लॉक साइकिल यूज करोगे तो आपको 4 बिट के लिए 4 क्लॉक साइकिल यूज होगा, 3 बिट के लिए 3 क्लॉक साइकिल्स होगा, ये बात याद रखिएगा। तो ऑल द आउटपुट लाइन एट द सेम टाइम, यानी कि हमें जो आउटपुट मिलेगा वो सेम टाइम पे मिलेगा। देखिए कैसे, ये ब्लॉक डायग्राम इसका बना हुआ है, ये डी इन है सेम वही फैशन में। तो जैसे ही हम इनपुट्स को दे रहे हैं तो यहाँ से आउटपुट आपको मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वही सिस्टम चलेगा, फिर वो आपको इधर ट्रांसफर करेगा, आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा, फिर आपका ट्रांसफर करेगा, आउटपुट आपको यहाँ मिल जाएगा, फिर इनपुट जाएगी या आउटपुट, यानी कि आपको पैरेलल इनपुट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये सीरियल इनपुट है, यानी कि अब इसी तरह आपका पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट है। तो इसमें जो फैशन यूज होता है कि डेटा बिट आर एंटर इन फैशन पैरेलल फैशन में, यानी कि आप पैरेलल इनपुट अब आपको देना पड़ेगा। तो सर्किट देखिए इसका, जैसे कि इसमें एक होता है लोड मोड, एक कंडीशन यहाँ पे देयर आर 2 मोड्स इन व्हिच दिस सर्किट कैन बी वर्क, नेमली शिफ्ट मोड एंड लोड मोड। यहाँ पर 2 मोड होंगे, एक तो लोड मोड होगा, दूसरा शिफ्ट मोड हम यूज करेंगे क्योंकि ये पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट है। तो देखिए लोड मोड का मतलब होता है कि एक बार अगर आपकी कोई बार लाइन या शिफ्ट या लोड 0 है तो एंड गेट 2 4 6 बिकम एक्टिव, दे विल पास B1 B2 B3। मैं आपको ये डायग्राम इसका दिखाई दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये एक आपका शिफ्ट एंड लोड, एक शिफ्ट मोड हो गया कि लोड मोड हो गया, यानी कि शिफ्ट कब करेंगे, लोड कब करेंगे। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या है, जैसे उसने बोला यहाँ पे 1 2 3 4 एंड गेट, यहाँ पे 6 एंड गेट यहाँ पे हमने यूज करा है, ये सारे हमारे वही है सेम जो आप देख रहे हैं। तो शिफ्ट मोड में क्या है कि 2 4 6 लो, जैसे लो की बात की, लो 0, तो 2 4 6 में लो है, दे बिकम एक्टिव, दे विल पास B1 B2 B3। तो देखिए क्या जनरेट कर रहे हैं ये 2 आपका B1, ठीक है, B1 B2, ये आपका B2 और ये आपका B3। ये 2 4 6 में आपको क्या मिल रहा है, ये 2 ये 4 एंड ये 6, ये आपका एक्टिव यानी कि लो 0 विथ करस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप ऑन द लो गोइंग एज ऑफ क्लॉक। तो बाइनरी आउटपुट जो आपको होगा वो B0 B1 B2 B3 विल गेट लोडेड इनटू करस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप। तो B0 देखिए ये आपका B0, ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट B0, और इसके बाद आपका कौन सा था इसमें B1 B2 B3, ओके। फिर ये आपको B1, यहाँ से B1 आपको मिलेगा, ये आपको B3, यानी कि B1 B2 B0 B1 B2 ये अब B3, ये चारों आउटपुट आपको यहीं से मिलेंगे जब आप 2 4 6 एक्टिव लो देते हैं। लो अब शिफ्ट मोड में क्या होता है, ये तो आपको लोड मोड था। शिफ्ट मोड यानी कि इसमें जो है पैरेलल लोडिंग टेक्स प्लेस, यानी कि पैरेलल लोड आपको इनपुट दे रहा है। शिफ्ट मोड में क्या है, लो हाई देखिए, तो इसमें 2 4 6 बिकम इनएक्टिव, उस टाइम पे ये इनएक्टिव रहेंगे, तो हेंस द पैरेलल लोडिंग ऑफ द डेटा बिकम्स इम्पॉसिबल। तो आप फिर इसमें जो है ना पैरेलल लोडिंग नहीं कर पाएंगे, एक साथ सभी इनपुट नहीं दे पाएंगे। अगर मैंने शिफ्ट को यहाँ पे हाई करा हुआ, यहाँ पे लोड को अगर हम 0 करते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो पैरेलल लोडिंग होती है
जैसे मैं शिफ्ट को 1 करता हूँ तो फिर पैरेलल लोडिंग बंद हो जाती है, क्योंकि अब आपकी शिफ्टिंग एंड आउटपुट का काम चालू होगा। तो इसमें क्या रहेगा कि बट द एंड गेट 135 बिकम एक्टिव। देखिए 135 बिकम एक्टिव, ये आपके एक्टिव हो जाएंगे, ये एक्टिव होंगे। देयरफॉर द शिफ्टिंग ऑफ डेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिट बाय बिट ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्सेस, तो दैट द पैरेलल सीरियल आउटपुट टेकिंग प्लेस। उसके अकॉर्डिंग आप ये आउटपुट सीरियल आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपके पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट में। अब एक होता है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। देखिए इस मोड में क्या रहता है कि 4 बिट बाइनरी इनपुट आपको दिए जाते हैं। हम इसमें टू बी अप्लाई टू डेटा इनपुट्स D0 D1 D2 D3 ऑफ द 4 फ्लिप फ्लॉप, जनरली 4 बिट के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप। तो नेगेटिव क्लॉक एज अप्लाइड इसमें होगा एंड इनपुट बाइनरी बिट्स विल बी लोडेड इनटू द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली। यानी कि इनपुट जो बाइनरी बिट्स है वो आपको लगातार एक साथ आप लोड होंगी, क्योंकि पैरेलल इनपुट आप दे रहे हैं। द लोडेड बिट्स विल अपीयर साइमल्टेनियसली टू द आउटपुट साइड, आउटपुट साइड आपको पैरेलल आउटपुट प्राप्त होगा। तो ओनली 1 क्लॉक पल्स इज एसेंशियल टू लोड ऑल द बिट्स। सभी बिट में एक ही क्लॉक पल्स को यहाँ पे लोड करना पड़ेगा। देखिए ये पैरेलल इनपुट्स है, यानी कि मैं आपको जो इनपुट्स हैं ये देखिए, ये आपका B3 B2 B1 B0 एक साथ हम इनपुट देंगे, वो आपको एक साथ आउटपुट्स मिलेगा, एक साथ आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ही क्लॉक पल्स। देखिए साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स हमने सब में दे रखी है, सिंक्रोनसली, ठीक है। तो ये आपको जो ब्लॉक डायग्राम था पहले इनपुट और पैरेलल आउटपुट में था, ठीक है। तो ये यही कॉन्फ़िगरेशन है। अभी मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना था मेरे को, तो मैंने किया। मैं इसका आपको बताऊंगा अभी बकायदा एग्जाम्पल लेके, जब आपकी ऑफलाइन क्लास होगी तो उसमें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल ले लूंगा नॉर्मली, जैसे कि मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ा सा कि सपोज करो एक आपके पास फ्लिप फ्लॉप ये है और एक फ्लिप फ्लॉप आपके पास ये है। फ्लिप फ्लॉप कोई भी लेंथ से कोई मतलब नहीं है, वो तो उसके आउटपुट पे डिपेंड करता है क्या दे रहा है, क्या इनपुट दे रहा है। तो मान लीजिए आपके पास फ्लिप फ्लॉप 0 है, या आपके पास 1 है, या आपके पास 2 है, ये 3 है, और ये आपका एक क्यू कॉम्प्लीमेंट Q1 कॉम्प्लीमेंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझाने के लिए है आपको। और यहाँ पर आपको एक नॉर्मल क्लॉक पल्स यहाँ पर देनी है, ये देखिए क्लॉक पल्स आपके पास ये है, ये भी एक क्लॉक पल्स जिसको मैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे मैंने क्लॉक किया हुआ है। ये देखिए ये आपके पास D0 हो गया, या आपके पास 1 हो गया, या आपके पास D2 हो गया, या आपके पास D3 हो गया। अब इसमें आगे पहले इनपुट आप यहाँ से दे रहे हैं, या आप यहाँ से दे रहे हैं, या आप यहाँ से दे रहे हैं, ये तो ये आपका इनपुट हो गया B0 ऐसे करके, ये आपका B1, ये पहले इनपुट पहले आउटपुट के लिए, आपका B2, ये आपका B3। तो जैसे ही एक क्लॉक, या आपकी क्लॉक है, या आप क्लॉक दे रहे हैं आपको, ये इनपुट आप जैसे ही देते हो जनरेट करते हो, तो जो आपका ये देखिए ये इनपुट इसमें जाएगा ही जाएगा, ये आउटपुट यहाँ से जनरेट कर देगा आपका, ये आपके इनपुट इसमें जाएगा और ये आउटपुट आपको यहाँ से ये ऐसे मिल जाएगा। इसी तरह ये आप आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा, ये रहा, ये आपको फाइनल आउटपुट यहाँ मिलेगा। तो पैरेलली आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप ये चीजें दे सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट के लिए है, जैसे मैंने बताया। अब मैं इसका एक डिजाइन डायग्राम आपको बताऊंगा, जब ऑफलाइन क्लास होगी तो जब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बेसिक ये समझना है कि जो आपका रजिस्टर है वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को ही आप रजिस्टर कह सकते हो। अब जैसे काउंटर की बात आती है, काउंटर में बेसिकली क्या होता है कि हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रजिस्टर। अगर हम कहें कि हाँ काउंटर, तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, हालांकि उसमें भी फ्लिप फ्लॉप ही हम यूज करते हैं काउंटर में भी, कैस्केड स्टाइल में सारे काउंटर्स में सारे फ्लिप फ्लॉप आपके जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी मात्रा में बन जाते हैं।
अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो मेमोरी हायरार्की होती है, पहले समझिएगा बात को। ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ये जो मेमोरी हायरार्की होगी, मेमोरी हायरार्की के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हो सकती है? जैसे मेमोरी बहुत सारी, जैसे आपकी रैम है, या आप देखोगे रैम, आपकी कैश मेमोरी, आपका रोम, है ना, बहुत सारी मेमोरी होती है। आपका वर्चुअल मेमोरी है ना, काफी मेमोरी। सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, कोई बताएगा? विकास, हेलो, सुधांशु, जी सर, रैम होती है सर। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। हेलो। जी सर, कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कैश और रैम। कैश और रैम। नहीं, कैश मेमोरी से कैश फास्ट सबसे। तुम्हारे साथ, और कोई बताएगा? सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? रैम सर। हमारे भाई जैसे रजिस्टर है, रैम है, कैश मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, रोम है। सुधांशु, जोर से बोलो। हेलो, हाँ सर। बताइए। आप लोग, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। जी आ सर, रही आ है रही सर। है। हाँ बताइए। सबसे फास्ट मेमोरी। हेलो, अपना ये चालू कीजिए ना, म्यूट अनम्यूट हटाइए वहां से। हेलो, ओके, ठीक है, मैं मीटिंग एंड करता हूँ, टाइम हो गया है। जी सर जी, नमस्ते।